सतगुरुदेव पधारे हरि ओम 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 हरि ओम। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। सतगुरु स्वामी बनकर धोबिया धोबी घाट लगाएंगे। जन्म जन्म की मैली चदरिया जन्म जन्म की मैली चदरिया ज्ञान साबुन से धुलाएंगे। हरि ओम 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 हरि ओम। अपने कल्याण के लिए जैसी श्रद्धा भक्ति भगवान के प्रति करते आ रहे थे, किंतु अपने कल्याण का बोध जागृत नहीं हुआ, अपनी मुक्ति का बोध जागृत नहीं हुआ, अपने अमृतत्व का बोध जागृत नहीं हुआ। अब जीवन मुक्ति पाने के लिए, अखंड आनंद पाने के लिए, अमृतत्व पाने के लिए, निर्भयता पाने के लिए किसी जीवित सद्गुरु की, ज्ञानी गुरु की, पूरे गुरु की, भगवान के रूप में ही उनकी श्रद्धा भक्ति, उनकी सेवा पूजा, उनके प्रति प्रीति विश्वास करना चाहिए। जो जीवित सद्गुरु की, ज्ञानी गुरु की, भगवान के रूप में श्रद्धा भक्ति करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, उनमें प्रीति विश्वास रखते हैं, ऐसे श्रद्धालु जीवात्मा को जीवन मुक्ति की प्राप्ति, अखंड आनंद की प्राप्ति, अमृतत्व की प्राप्ति हो जाती है। उनका देह भाव, जाति भाव, कर्म भाव, बद्ध भाव निवृत्त हो जाता है। किंतु जो लोग गुरु के निकट आकर भी गुरु के वचनों में अपने कल्याण का विश्वास नहीं रखते हैं, गुरु के वचन में दोष दर्शन करते हैं, निंदा करते हैं और अपने कल्याण के लिए वे अपने मन कल्पित साधनों को करते हैं, ऐसे अश्रद्धालुओं का 100 ब्रह्माओं के बीतने तक भी कल्याण नहीं हो सकेगा। ओम सहना ववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै
हे आत्मदेव, आप हम दोनों की भली प्रकार रक्षा करें, हमारा उचित पालन करें, हमें बुद्धि शक्ति प्रदान करें, जिसके द्वारा हम अपने अनादिकाल के भूले हुए दृष्टा साक्षी आत्मस्वरूप का दृढ़ता से निश्चय कर सकें। कोई भी गुरु हमें आत्मनिष्ठा से विचलित न कर सके। हम परस्पर निर्वैर रहते हुए श्रद्धापूर्वक प्रीतिपूर्वक अपने जीवन का जीवित अवस्था में ही संपूर्ण कल्याण करें। कस्त्वम, आप जड़ हैं, दृश्य हैं, अनात्मा हैं, शव हैं, पर प्रकाश हैं। आप बद्ध हैं, जीव हैं, कर्ता भोक्ता हैं। ये जन्म मरण किसका? पिता माता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, गुरु शिष्य, हिंदू मुस्लिम, ब्राह्मण क्षत्रिय, ब्रह्मचारी गृहस्थी, उड़िया बंगाली, जवान बालक बूढ़ा, गोरा काला। कस्त्वम, तो ये भूख प्यास किसको, सुख दुख किसको? कस्त्वम। सभी आत्मनिष्ठ अपने नेत्र खोलें। श्रोताओं के रूप में विराजित सभी ब्रह्मविदों को प्रणाम। प्रणाम। शास्त्र कहता है तद्विज्ञानार्थ स गुरुमेवाभिगच्छेत समित्पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। जिस ज्ञान से जीव का कल्याण होता है, जिसके अज्ञान से जीव को बंधन होता आ रहा है, उस ज्ञान को पाने के लिए किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरण में जाना होगा। जब सद्गुरु की शरण में जाएंगे तो वो आप में पहले अधिकारित्व देखेगा कि इस ब्रह्म विद्या के आप पात्र हैं या नहीं। क्या पहचान है? विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुता। ये चार साधन संपन्न व्यक्ति ही गुरु के निकट बैठकर ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी होता है। विवेक होना चाहिए, वैराग्य होना चाहिए। विवेक किस प्रकार का कि क्या सत्य है, क्या असत है, क्या जड़ है, क्या चेतन है, क्या दृश्य है, क्या दृष्टा है, कौन शव है, कौन शिव। इस प्रकार का विवेक होना चाहिए। अगर विवेकहीन है तो उसके लिए कल्याण का कोई रास्ता नहीं है। वैराग्यवान हो, कितना वैराग्यवान हो, यहाँ से लेकर ब्रह्मादिक लोक के सुख की चाह न हो, भौतिक पदार्थों की चाह न हो, वो मोक्ष का अधिकारी है। नंबर 3 में षट संपत्ति उसके पास हो। शम, सत्संग में बैठ के मन के द्वारा संसार का चिंतन बिल्कुल न करे। दम, सत्संग में बैठ के इंद्रियों को उनके विषय, बातचीत, खाना पीना, मोबाइल या माला वगैरह स्वेटर न करें। और श्रद्धा, कितनी श्रद्धा? उसके लिए शास्त्र कहता है गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर। गुरु साक्षात, क्योंकि परमात्मा तो शक्ति रूप है, वो तो आँखों से दिखाई, वो तो व्यक्ति नहीं है। और उपदेश करने के लिए व्यक्ति रूप धारण करना पड़ेगा। व्यक्ति को उपदेश करने के लिए व्यक्ति रूप धारण करना पड़ेगा। शक्ति के द्वारा तो उपदेश होगा नहीं।
तो भगवान शंकर जब उनकी कोई भक्ति करता है निष्काम भाव से, कोई प्रकार की भौतिक लौकिक परलौकिक कामना नहीं, तब वे भगवान शंकर ही उस शिष्य के लिए उचित गुरु को खोजते हैं। तुम अपनी आँखों से गुरु को नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि तुम्हारी आँखें संसार को पहचानने में कुशल है, काम, क्रोध, लोभ और मोह, क्योंकि तुम्हारा जीवन सब समय इन्हीं 4 वृत्तियों में जा रहा है। 5वां तो किसी के पास है ही नहीं। जब देखोगे तो काम वृत्ति से देखोगे, जब देखोगे क्रोध वृत्ति से देखोगे, जब देखोगे लोभ वृत्ति से देखोगे, जब देखोगे मोह वृत्ति से देखोगे। तो इसलिए गुरु को तो पहचानने की हमारे पास में विवेक नहीं है। तो भगवान शंकर ही उस अपने भक्त के कल्याण के लिए सद्गुरु को खोजता है, और वो भगवान शंकर ही उस सद्गुरु को शिष्य से भक्त से मिला देता है। उसके बाद वो भगवान शंकर ही गुरु के मुख से उस ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हैं। जैसे इसके माध्यम से आवाज़ आपके तक पहुंच रही है, ये माध्यम है। ऐसे ही भगवान शंकर गुरु के मुख से उस सत्य का प्रतिपादन करते हैं। गुरु तो किस प्रकार है, जैसे ये माइक, जो बोला जाएगा इसमें से उधर प्रसारित होगा। तो ऐसे ही भगवान शंकर जो कि शक्ति रूपा है, निराकार है, तो वे गुरु के माध्यम से उसी सत्य को प्रकट करते हैं। यानी गुरु के मुख से परमात्मा ही बोलते, इसीलिए कहा गुरु साक्षात परम ब्रह्म। तो परम ब्रह्म तो निराकार है, तो गुरु के माध्यम से वो उपदेश करते हैं। इसलिए गुरु को गंगा के समान कहा है। गंगा पवित्रता का प्रतीक है, गुरु पवित्रता का प्रतीक है, और शिष्य अपवित्रता का प्रतीक है। तो जब यह शिष्य अपवित्रता का प्रतीक है और गुरु गंगा का प्रतीक है, तो जब गंदा नाला जब नदी में मिल जाता है तो वह अपवित्रता उसी की समाप्त हो जाती है, और गंगा में मिलकर वो भी पवित्र हो जाता है। फिर उस जल में स्नान भी लोग करते हैं, पान भी करते हैं। लेकिन गंदे नाले के अंदर कोई स्नान नहीं करेगा, पान नहीं करेगा, पर गंदा नाला अपने को नदी में जब समर्पित कर देता है तो वो गंगा फिर सागर में मिला देती है। गंदा नाला नदी में मिलकर सागर पहुंच जाता है। अगर गंदा नाला नदी में मिलने में इनकार करे कि मैं नदी में नहीं मिलूँगा, तो फिर वो वहीं पर सड़ेगा, बदबू होगी, उसमें कोई स्नान पान करेगा नहीं। पर वो जब अपना गंदा नाला अहंकार तोड़ के नदी में मिल जाता है तो सागर में पहुंच जाता है। इसी प्रकार शिष्य गंदा नाला है, जन्मों जन्मों का पाप है, नहीं तो ये जन्म भी क्यों मिलता। अगर पाप न बचा होता तो ये जीवन भी नहीं मिलता। तो जन्मों जन्मों का पाप है, तो वो गुरु रूपी गंगा में समर्पित होकर गुरु क्या करेगा, ब्रह्म के सागर में उसको लीन कर देता है। ब्रह्म सागर में गुरु को बादल कहा है, शास्त्र को सागर कहा है। सागर में तुम यहाँ तक पानी में खड़े हो, पर पीना चाहोगे तुम पी नहीं पाओगे। पर वही पानी जब बादल के माध्यम से गिरता है तो अमृत रूप होता है। तो ये शास्त्रों को अपने बुद्धि से पढ़ते तो तुम्हारा कभी का कल्याण हो जाता। तुम्हारी बुद्धि से कल्याण होने वाला होता तो जन्मों जन्मों के पहले कल्याण हो जाता। क्या राम उपदेश करने नहीं आए थे? क्या कृष्ण उपदेश करने नहीं आए थे? और अवतार, लेकिन तुमने किसी अवतार को पूर्ण समर्पण नहीं किया, सब में दोषारोपण किया, ये ठीक नहीं, ये ठीक नहीं, राम को छोड़ा, कृष्ण को छोड़ा। जब अवतार आता है तो हम क्या करते हैं, जैसे जलते दीपक को, और वो जब दीपक बुझ जाता है तब हम अपने बुझे हुए दीपक को ले जाते हैं
कि आप इसमें ज्योति प्रकट कर दीजिए। अरे जब ज्योति प्रकट थी तब तो तुमने उसके पास अपने को समर्पित नहीं किया। अब जब दीपक बुझ गया तो हम उसके पास प्रार्थना करते हैं समर्पित। तो राम का दीपक जब जल रहा था तब तो तुमने उसको ब्रह्म नहीं माना, और जब वो चला गया तो राम के मंदिर बना दिए, राम की कीर्तन होने लगे, भजन होने लगे। राम के प्रति श्रद्धा मरने के बाद जितनी आज तक हो रही है, राम के जीवित काल में भी कोई श्रद्धा करता था? वो धोबी जैसे नहीं कलंक लगा दिया निर्दोष सीता माता को। फिर चलो कृष्ण के रूप में वो दीपक प्रकट हुआ तो तुमने भी वहाँ पर वही बुद्धि लगाई कि ये आदमी ठीक नहीं है, छेड़ता है, परेशान करता है, चोरी करता है, हमारा मटकी तोड़ता है, और अपनी औरतों को भी जाने के लिए इनकार कर दिया था। कितने लोग कृष्ण को भगवान मानते थे, और अब देखो जगह जगह कृष्ण मंदिर बन रहे हैं। तो जब तक संत अवतार रहते हैं तब तक तुम उसको कभी पूरा मान नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि तो वही है 24 घंटे काम क्रोध लोभ मोह को हर समय उसी में तुम सावधान रहते हो, काम में क्रोध में लोभ में भीगे सने रहते हो। तो वही दृष्टि से हम संत को देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि अगर गुरु के अंदर मर्यादा दिखे तो राम के रूप में जानना, क्रोध दिखे तो तुम उसको दुर्वासा रूप में जानना, उसके अंदर लोभ दिखे तो वामन की तरह जानना, उसमें प्रेम दिखे तो कृष्ण की तरह जानना, पर नीचे मत जानना, थोड़ा भगवान के भाव में रखना। लेकिन अगर थोड़ा नीचे हो गए तो तुम्हारी जीवन की साधना व्यर्थ हो जाती है। इसलिए गुरु को हम अपनी आँखों से नहीं पहचान सकेंगे, भगवान ही गुरु को खोजकर हमें मिलाता है और भगवान ही गुरु के मुख से उपदेश करता है। तो ये शास्त्र सब सागर की तरह है और गुरु बादल की तरह है। तो बादल से जब पानी मिलता है तो वह अमृत करता है। शास्त्र पढ़ के हम अपना कल्याण नहीं कर सकेंगे। इसी प्रकार गुरु को शास्त्र में अग्नि कहा है। गुरु अग्नि, अग्नि के पास कोयला जाएगा तो तपन तो मिलेगी पर रूप नहीं बदलेगा। पर कोयला जब अग्नि में समर्पित कर देता है तो अग्नि अपना तत्काल उष्ण और वह प्रकाश रूप दे देती है। तो ऐसे ही गुरु अग्नि है और जिज्ञासु शिष्य कोयला है। तो उसको समर्पित अपने को करता है तो गुरु फिर उसको अपना रूप दर्शा देता है। ऐसे ही गुरु वैद्य है और शिष्य रोगी है। तो वैद्य जैसे रोग की पहचान करके औषध देता है, ऐसे ही गुरु आपके भव रोग से छुटाने के लिए औषध देता है। और जैसे डॉक्टर की औषध श्रद्धा से सेवन करते हैं, ऐसे ही गुरु के उपदेश को भी श्रद्धा से सेवन करते हैं। डॉक्टर के सब व्यवहार को सद्भाव से ग्रहण करते हैं, गुरु के भी सब भावों को सद्भाव से ग्रहण करना। इसलिए कहा कि गुरु साक्षात परम ब्रह्म। और फिर ये भी समझाया है कि यह तन विष की बैल है, गुरु अमृत की खान, सिर कटाए जो मिले तो भी सस्ता जान। अर्थात उनके अंदर इतनी श्रद्धा हो कि अगर वो तुमसे कहे कि सर भी काट के दो तो भी देने में इनकार नहीं, क्योंकि वो तो अमृत ही देंगे। अमृत का दूसरा कुछ रूप ही नहीं होता है। तो तुम अपने इस अहंकार को त्याग करने के लिए प्रस्तुत होना है। तो तुम्हें सर काटना क्या, दाढ़ी मूछ काटने की बात कहे तो भी मना कर दोगे। हाथ की रस्सियाँ खोलना है, 2-2 3-3 अभी भी छिपा कर बैठे हो कि गुरु कहाँ देखने आएगा। हाँ, हम तो अपना करेंगे, हम तो इसको छोड़ेंगे। तो हम तो इतने छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं, जबकि हमें इतना त्याग करना चाहिए। तो गुरु को शास्त्र कहता है कि गुरु चाषी है। तो चाषी क्या करता है, जमीन को तोड़ता है, फाड़ता है, अच्छी उपजाऊ बनाकर फिर बीज डालता है। तो गुरु भी तुम्हारे अंदर जो अहंकार के ट्यूमर है, गांठें हैं, गलब्लैडर में जैसे स्टोन है,
तो उनको सबको काट काट के तुम्हारी भूमि को उपजाऊ बनाता है और फिर उसमें ब्रह्म विद्या का बीज डालता है, जो आपको उसी जीवन में तत्काल मुक्ति का अनुभव करने का साहस हो जाता है। इसी तरह गुरु को धोबी कहा है। धोबी क्यों कहा? क्योंकि ये धोबी कपड़े गंदे धोता है, आपको शुद्ध करके दे देता है। ऐसे ही गुरु भी आपके जन्म जन्म के गंदे पापी मन को ज्ञान की भट्टी में चढ़ाकर, ज्ञान की अग्नि में पकाकर और शुद्ध करके दे देता है। इसी प्रकार गुरु जो है प्रेमी है,